हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल कॉर्नर, जहां हमारी कोशिश है आपको बेहतर बनाने की। आई एम सालबा खान और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट जो डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगराइज किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो सबसे पहले है एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इसके मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स देखेंगे कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो एसिड जो होती है ना वो सार टेस्ट में होती है, सार टेस्ट की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसिड टेस्ट करनी है, टेस्ट कुछ नहीं करनी, बट वो सार टेस्ट की होती है। और वो क्या करती है, रेड ब्लू लिटमस रेड कर देती है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, रेड हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एसिड करोड्स मेटल। अगर ये किसी मेटल में रख दी जाए तो ये एसिड क्या करती है, मेटल को करोड कर देती है। करोड मतलब उसको खराब कर देती है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसिड का, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड, ये एसिड है, उसको डिफाइन करते हैं, तो वो है इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस और H+ आयंस इन सॉल्यूशन। अगर हम कोई भी एसिड को किसी वाटर में डिज़ोल्व करें, कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमेशा H+ यानी हाइड्रोजन आयंस देती है। H+ आयंस कहते हैं या प्रोटॉन भी कहते हैं या हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस देगी, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, एसिड है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, आज जैसे आपने कॉमन एसिड्स पढ़ी होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको हम फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं HCl, या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से H2SO4, तो HCl भी कह सकते हैं और H2SO4 भी कह सकते हैं। ये इसके दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो एसिड को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो कैटेगरीज में हो सकती है। एक होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगी वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सी एसिड्स आएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगी जो ऐसी एसिड हैं जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाएं तो स्किन को जला सकती हैं, या किसी मेटल के कांटेक्ट में आए तो मेटल को ख़राब कर सकती हैं, जो हाईली डिस्ट्रक्टिव हैं और जिनको यूज़ करने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो वो होती हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये एसिड्स जनरली लैब में बनाई जाती हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कि HCl हो गई, H2SO4 हो गई, या HNO3 हो गई, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ये सब लैब में बनाई जाती हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वो एसिड्स होती हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जो हमारे फूड्स में भी प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत वीक एसिड होती हैं। उसको हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं, यानी उसको फूड के साथ वो हमारी बॉडी में भी जाती हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सभी के घर में विनेगर होगा, सिरका होगा, तो सिरके में जो एसिड होती है वो एसिटिक एसिड होती है। और कौन सी हो सकती है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप सब अपने घर में जो खट्टे फ्रूट्स जितने भी खाते हैं, जैसे कि लेमन हो गया या जैसे कि ऑरेंज हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड होती है। तो सिट्रिक एसिड हमारी फूड में प्रेजेंट होती है। ऑक्जेलिक एसिड हो गई, जो हम फूड्स लेते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। तो ये जितनी एसिड्स हैं ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में आएंगी, और जो लैब में बनाई जाती हैं एसिड वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आती हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो एसिड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होती है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होती है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये हमारे कंसंट्रेशन के हिसाब से है। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। देखिए कोई भी एसिड बनाई जाएगी तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगी ना, तो उसमें वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। तो एसिड इसमें बहुत ज़्यादा होगी, एसिड का कंसंट्रेशन, और वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो वो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट जो डाइल्यूट है ये कौन सा है, इसमें क्या होगा, एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा।
तो डाइल्यूट के फॉर्म में एसिड का कंसंट्रेशन कम और वाटर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड कौन सी होगी? कंसंट्रेटेड, कि ये अगर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ गई या किसी चीज़ के भी कांटेक्ट में आ गई तो उसको ये जला सकती है। तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गई, और डाइल्यूट एसिड है तो इससे इंसान बच सकता है, बचने के चांसेस है, पर कंसंट्रेटेड एसिड से बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ इन केस नहीं क्लियर है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।